अरविंद अकेला उर्फ कल्लू ने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें कल्लू भोजपुरी में फैले जातिवाद पर खुलकर बोल रहे हैं। कल्लू कह रहे हैं कि जब हम आपस में ही सारे कलाकार लड़ेंगे तो आप सोचिए कि हम पाकिस्तान और चाइना से भला कैसे लड़ पाएंगे। आपको सोचना चाहिए कि देश 5G की ओर बढ़ रहा है और हम भोजपुरी के सारे कलाकार सिर्फ जातिवाद के बीच फंस कर रह गए हैं। आगे अरविंद अकेला कल्लू ने कहा कि देखिए, कलाकार की कोई जाति नहीं होती है। हमको और आपको ये सोचना चाहिए कि हम सब लोग एक ही समाज के हैं और हम सबको आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि देखिए, कोई भी इंसान जो पब्लिक के लिए काम करता है, वो चाहे नेता हो, पुलिस हो, जज हो, मीडिया कर्मी हो, वकील हो, डॉक्टर हो, कलाकार हो, अगर वो जाति देखता है और सोचता है कि ये यादव है, ये मुस्लिम है, ये बाबू साहेब, ये भूमिहार है, तो इसमें सबका घाटा है, क्योंकि सबको सब कोई सुनता है। ऐसे में किसी को जातिवाद तो नहीं करना चाहिए। आगे उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जरूरी नहीं है कि हमको सुनने वाले कोई 3 लोग हैं तो तीनों के तीनों यादव हो, तीनों बाबू साहेब हो, तीनों भूमिहार हो सकता है कि तीनों की जाति अलग हो, तीनों का धर्म अलग हो। ऐसे में हम जातिवाद भला कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमको सुनने वाला किसी भी धर्म या किसी भी जाति का हो सकता है। उसके बाद कल्लू ने कहा कि हम भोजपुरी इंडस्ट्री के सभी कलाकार से कहेंगे कि अगर आप जातिवाद कर रहे हैं तो कृपया मत करिए, क्योंकि इससे पहले भी हम लोग काम करते थे। आज से 11-12 साल पहले भी हमारे गाने आते थे और उस समय भी हमारे गाने को बहुत सम्मान मिलता था, बहुत प्यार मिलता था। हम लोग तो कलाकार हैं, हम लोगों को तो सबके लिए काम करना है। आगे कल्लू ने जातिवाद और भोजपुरी में फैल रहे अश्लीलता पर और क्या कहा, ये हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ है कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं झमाझम भोजपुरी। भोजपुरी के युवा गायक और अभिनेता अरविंद अकेला उर्फ कल्लू हमेशा विवादों से दूर रहकर ट्रेंडिंग में आना पसंद करते हैं और ये कहीं ना कहीं सच है कि कल्लू भोजपुरी के वो उम्दा गायक हैं जो भोजपुरी इंडस्ट्री के विवादों से हमेशा दूर रहे हैं। यही कारण है कि भोजपुरी गायक अरविंद अकेला उर्फ कल्लू आज भोजपुरी के बड़े सुपरस्टार के लिस्ट में जाने जाते हैं। अरविंद अकेला कल्लू आज भले ही एक सुपरस्टार के तौर पर जाने जाते हैं, उनकी गायकी और एक्टिंग लोगों को काफी पसंद आता है, लेकिन यहाँ तक पहुंचना उनके लिए कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि कल्लू के अलावा उनके फैमिली में कोई और गायकी नहीं करता था और ना ही उनका इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर था। उन्होंने अपनी मेहनत के दम पर अपना रास्ता खुद ब खुद बनाया है। कल्लू वो भोजपुरी स्टार है जो मात्र 9 साल की उम्र में ही रातों रात फेमस हो गए थे। खैर, हम अरविंद अकेला और कल्लू की संघर्ष की कहानी कभी और बताएंगे, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि कल्लू भोजपुरी में फैल रही अश्लीलता को लेकर क्या सोचते हैं। कल वो अपना एक निजी इंटरव्यू दे रहे थे जहां पत्रकार ने उनसे पूछा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में हर रोज अश्लीलता की बाढ़ आ रही है, इस पर आप क्या सोचते हैं। तो कल्लू ने इसके जवाब में कहा कि देखिए, ऐसा नहीं है कि अश्लील गाने सिर्फ भोजपुरी में ही आते हैं, बल्कि भोजपुरी से ज्यादा अश्लील गाने बॉलीवुड में आते हैं। लेकिन बॉलीवुड के अश्लील गानों का कोई डीजे पर बजा बजा कर इनको नहीं सुनता है। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री का हाल ये है कि भोजपुरी दर्शक और श्रोता भोजपुरी के अश्लील गाने इतना ज्यादा पसंद करते हैं कि वो ऐसे गाने को डीजे पर जोर जोर से बजाकर सुनते हैं। तो आप ये बताइए कि अश्लील गानों को डीजे पर बजाने वाले लोग कौन हैं, सिंगर, दर्शक या श्रोता। यानी यहाँ कल्लू के कहने का साफ मतलब ये था कि भोजपुरी में लगातार फैल रहे अश्लीलता के दोषी भोजपुरी कलाकार नहीं, बल्कि श्रोता और दर्शक हैं, जो ऐसे गानों को सिर्फ देखते ही नहीं है बल्कि डीजे पर लगाकर तेज तेज आवाज में सुनते भी हैं। आगे जातिवाद पर जब पत्रकार ने कल्लू को घेरा तो कल्लू ने कहा कि देखिए, मेरा एक गाना है तनी नाच रे पतरकी नागिन जैसन, इस गाने पर अब तक 21 करोड़ व्यूज है। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ यादव समाज के अकेले देखने की वजह से मेरा ये गाना इतना व्यूज तो नहीं बटोर लिया। अकेले राजपूत के सुनने से तो ये गाना इतना फेमस नहीं हुआ। सारी जात के लोगों ने इस गाने को सुना होगा, सबने इस गाने को स्वीकारा होगा, सबने इस गाने को प्यार दिया होगा, तब ये मेरा गाना इतना हिट रहा। बाकी बात जहां तक अश्लीलता की है तो मेरे इस गाने में कोई अश्लीलता नहीं है। मेरा ये गाना बिल्कुल साफ सुथरा गाना है। यहाँ तक कि यूपी, बिहार, झारखंड के शादी पार्टी में भी ये गाना डीजे पर खूब बजा था। तो ऐसे में आप लोग कैसे कह देखते हैं कि अच्छे गाने नहीं चलते हैं। एक वक्त था कि हम लोग 100-200 मिलियन व्यूज के लिए भी तरसते थे, लेकिन आज अपनी भोजपुरी इंडस्ट्री बॉलीवुड से भी आगे निकल गई है। आप ट्रेंडिंग लिस्ट में जाकर देख लीजिए, जहां भोजपुरी के 5-6 गाने ट्रेंडिंग लिस्ट में रहते ही हैं। तो आप सोचिए कि हम लोग कितना आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों को ऊपर जाना चाहिए तो हम लोग फालतू की बातों में आकर पीछे जा रहे हैं। आगे कल्लू ने कहा कि जातिवाद सिर्फ यूपी बिहार में ही सीमित है और ये सब वही लोग करते हैं जो थोड़ा कम पढ़े लिखे लोग हैं, वरना जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो थोड़ा बहुत भी गलत सही में अंतर समझते हैं, वो जातिवाद कभी नहीं करते हैं। बाकी ये सच है कि कल्लू जातिवाद और भोजपुरी इंडस्ट्री में होने वाले विवादों से कोसों दूर रहते हैं और शांत रहकर भी ट्रेंडिंग लिस्ट में आना पसंद करते हैं। बाकी आप इस पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।